फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो के वेतन और आवंटन अपडेट को बताया जाएगा। 4 तरह की शिक्षक बहाली जारी है। कई शिक्षक जो है इसमें मिस कर जा रहे हैं, जो उनके एलिजिबल होने के बावजूद भी उस पद पर बहाल नहीं हो पा रहे, इसीलिए सभी को बताया जाएगा। स्टेट आंसर की जारी कर दिया गया है। सी टेट का रिजल्ट भी जारी हुआ है। बीपीएससी द्वितीय चरण और राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के मंथन चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी का दर्जा और सीएम नीतीश, जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ा मुद्दा। विद्यालय में लगा बायोमेट्रिक मशीन, विरोध दर्ज हुआ। एक दो नहीं, पूरे जिले में लग गया। प्रोफेसर बनना हुआ आसान। और प्रधान सचिव की तबीयत, मुख्य सचिव की तबीयत बिगड़ गई, सीएम देखने पहुंचे। तो कई प्रमुख हलचलों के साथ शिक्षा जगत की सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं इस स्लाइड को और चलते हैं कि देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर क्या रही है। तो सबसे पहले बात करें एसएसए एवं जीओबी मत के वेतन अपडेट की, तो चाहे वो सुपौल हो, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, कई ऐसे जिले हैं, चाहे सहरसा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, पूरा तरह से भुगतान नहीं हुआ है। मुंगेर हो, बांका हो, तो आवंटन रहने के बावजूद जो भुगतान नहीं होने की बात है, तो बिल्कुल ये क्षम नहीं है। और बिल्कुल बिहार सरकार और जो अपर मुख्य सचिव अभी बिल्कुल बढ़ चढ़ करके जो है शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं। अल्प वेतन भोगी शिक्षकों के ससमय वेतन भुगतान पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आवंटन जिला में मौजूद रहता है तो उसको 2 से 3 दिनों में भुगतान करना बिल्कुल, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी कर्मचारी, उनका दायित्व बनता है। जबकि दर्जनों शिक्षक लगते हैं तब जाकर के भुगतान इतना विलंब से हुआ जाता है। बार बार ऐसा कहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि शिक्षक के द्वारा लगातार प्रेशर करने के बावजूद ही भुगतान होता है। और भुगतान में सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा विभाग के लिपिक कर्मियों, लेखापालों और पदाधिकारियों की दिक्कत होती है। थोड़ी सी दिक्कत जो होती है एब्सेंटी के लेवल पर शिक्षकों की होती है, जो बिल्कुल अब समाप्त हो गई है। जी हाँ फ्रेंड, और सितंबर का आवंटन नेक्स्ट 20 तारीख के बाद 20 से 25 के बीच आने की सूचना प्राप्त हो रही है। और 4 तरह की शिक्षक बहाली हो रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस हलचल में। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वैशाली में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अनुमति के बिना बायोमेट्रिक मशीन लगा दिया गया है, जिसका माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा विरोध किया गया है और बताया गया है कि 20,000 रुपये लिया गया है, जबकि 5 से 6,000 का मशीन लगाया गया है। और फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा किसी तरह बायोमेट्रिक मशीन लगाने की अनुमति नहीं है और उससे अटेंडेंस बनाने का नहीं है। अभी ई शिक्षा कोर्स चल रहा है, जिसमें कि लोकेशन बिल्कुल किसी भी विद्यालय का सही नहीं बताया जा रहा है। फ्रेंड, बात कर लेते हैं एक शिक्षक बहाली की, तो सेवानिवृत्त शिक्षकों की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन किया जा रहा है। सभी जिलों में सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान और भाषा में बहाली होगी। 78 शिक्षकों का। जी हाँ फ्रेंड, उनको जो अंतिम सैलरी मिल रहा था वही सैलरी मिलेगा और 65 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। और पेंशन की राशि मिल रहा तो नहीं मिलेगा। 2 साल या 2 साल से अधिक भी उनकी सेवा को विस्तार किया जा सकता है। और आवेदन करने की तिथि जो है 25 तारीख तक रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड, एक तरफ तालीमी मरकज का भी बहाली पूरे बिहार में हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का बात करें तो 2 टीचर का रिजल्ट है वो अक्टूबर के मध्य में आएगा। सीटेट रिजल्ट को लेकर के जो है सीटेट रिजल्ट पहले दिया जाएगा और कुछ शिक्षकों के ओएमआर सीट भरने में दिक्कतें हुई है, जिस कारण से कि ये देरी की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य बहाली की, तो बीपीएससी फर्स्ट चरण फेज का जो रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा, जिसके बाद बहाली होगी। इस बाबत जो है विभिन्न जिलों से, सभी जिलों से जो है मांगी गई है, जो रिक्ति है उसको मांगी गई है कि रिक्ति दे दिया जाए। और ये रिक्ति जो है इसका टाइमलाइन दिया गया है मात्र 15 तारीख तक का, 15 नवंबर तक का ये रिक्ति जमा कर देना है। और इस रिक्ति को देने में एक बात का ध्यान रखना है कि प्रमोशन, जो 50% सीट का प्रमोशन होगा उसको भी ध्यान में रखना है। कई जिलों से रिक्ति दी गई है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को देखने आए हैं, वो बीमार पड़ गए हैं। और आमिर सुबहानी को 2 सप्ताह पूर्व ही जो है राज्यकर्मी दर्जा देने हेतु जो है कमेटी का, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बननी थी, लेकिन अब तक नहीं बन पाई है। आमिर सुबहानी जी, यदि आप तक मेरी बात पहुंच रही है या शिक्षक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है बीमार पड़े हैं तो कम से कम इस बाबत ध्यान रखिए कि आप 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का दुआ पाएंगे यदि आप अपने नेतृत्व में आप बिल्कुल आगे बढ़ करके कमेटी का निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से पहल करें और बनाएं। अन्यथा की स्थिति में ईश्वर से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग अब नियोजित शिक्षक के साथ रहेंगे, नियोजित शिक्षक उसके साथ रहेंगे, चाहे वो वोट की बात हो, चाहे वो दुआ की बात हो, नहीं तो चोट
नोट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, रिजल्ट जारी करने में 7 दिन की देरी होगी। 28 सितंबर को टेट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है बीपीएससी का रिजल्ट आएगा। 20 तारीख से जो है अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगी और उसके बाद 9-10 की चली गई। 1 to 8 का 20 तारीख से होगा, फिर 26 तारीख से 9 to 8 का होगा। विद्यालय में सुरक्षा कार्य हेतु एक्शन प्लान तैयार करने के संबंध में दिया गया है। साथ ही साथ जो है ई शिक्षा कोर्स पर भी अप टू डेट करना है। बीपीएससी का रिजल्ट जो पहले 15 से 18 सितंबर तक आने की सूचना थी, वो जो है अब अक्टूबर के मध्य तक चली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, पोटासियम साइनाइड है रामचरितमानस में और उनका दौरा हो रहा है सुपौल में। जी हाँ फ्रेंड, सुपौल में यहाँ पर देख रहे हैं कि दौरा हो रहा है और आपको बताते चले कि सुपौल में आवंटन रहने के बाद अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस पर आपका कोई संज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दौरा कर रहे हैं। ऐसे ही जगहों पर आप लोगों का स्वागत जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से शिक्षक करेंगे। जब आप शिक्षक का भुगतान नहीं कर रहे हैं आवंटन के बाद, तो फिर वहां पर दौरा आप क्यों कर रहे हैं। किशनपुर में दौरा है। आप सभी शिक्षकों से आग्रह है कि बिल्कुल उनको दीजिए। प्रोफेसर बनना आसान हुआ, नेट और पीएचडी की जरूरत खत्म हो गई, सिर्फ अनुभव पर प्रोफेसर बनेंगे, अनुभव के आधार पर प्रोफेसर बनेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये 10% से अधिक सीट इस पर नहीं दिया जाएगा और 15 साल का अनुभव जो शिक्षण लाइन में रहेगा। तो यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि 15 साल का अनुभव होने पर जो आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, 15 साल का अनुभव होना चाहिए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बिना एकेडमिक डिग्री के भी प्रोफेसर बनाया जा सकेगा। इसके लिए आपको 15 साल का अनुभव होना चाहिए। आईटी और आईएसएम में पहले ये व्यवस्था की गई थी, अब विभिन्न क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, अब बात करें तो सीटेट का रिजल्ट भी हो रहा है और तालीमी मरकज के साथ साथ जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली हो रही है। इधर बीपीएससी से भी शिक्षकों की बहाली हो रही है और सेकेंड फेज का भी जो है बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है और सितंबर का आवंटन आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टेट का आंसर की भी आ गया है। जो लोग अभ्यर्थी हैं वो मिला ले और बिल्कुल मिठाई खाएं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग पास किए हैं।